आखिरकार आज से 15 साल पहले जो घटना घटा था रांची में, वैसे ही घटना आज फिर से घट गया कि 1 अप्रैल 2004 को जंगल के हाथी मेन रोड रांची में घूम रहे थे। वैसे ही आज जो है जंगल के हाथी बिरसा चौक के करीब में और एयरपोर्ट के एरिया में वो घूम रहे थे। मैंने कई बार कहा कि अभी लगातार मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, कम से कम अप्रैल मई तक, जब तक बारिश नहीं होती है, क्योंकि हाथियों का मूवमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। और जिस तरीके से अगर गर्मी बढ़ना शुरू हो रहा है अब, जहाँ पे भी 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाएगा, हाथियों के लिए हाइडिंग कैपेसिटी बिल्कुल झारखंड में नगण्य है, जिस वजह से हाथियों की मूवमेंट बढ़ती है और वो दौड़ते हैं। दौड़ने का कारण ये होता है कि वो उनको अपना कान हिलाना होता है, कान के द्वारा उनके नसों से पूरे शरीर को वो ठंडा करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिहाइड्रेट होकर वो मर जाएंगे। हमारी सरकार को सोचने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वन्य पर्यावरण पे अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके खाने पीने की चीज़ों में कमी होती जा रही है, आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ेगा तो पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम सुरक्षित ढंग से अभी से ध्यान देकर कार्य ना करें तो आने वाले जो मार्च और अप्रैल का महीना होगा, जंगली हाथियों के लिए बहुत ही भयावह होगा और वो कहीं ना कहीं वो शहरों की तरफ कूच करेंगे, कई लोगों को मारेंगे। ये बहुत ही उनका नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाएगा। और हमारे झारखंड का हाथी अब आदमियों को अटैक करने वाले हो गए हैं। जैसा पिछले 1-2 महीना में, जनवरी के बाद का जो घटना है फरवरी में, कि 20 से 25 लोग मारे गए, तो ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा। हम लोग का जब घटना घटता है तो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, और जब घटना समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हमें लगता है कि दिस वाज टू मच कॉमन फॉर अस, बट एवरीबडी दे वांट इट कि व्हाट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस द एलिफेंट। हमारे झारखंड में हाथियों के बारे में सिवाय वन विभाग को जानकारी के अलावा किन्हीं को नहीं है। अगर हम रेगुलरली प्रेस वगैरह में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आने वाले में ये निश्चित होगा, या तो आप लोग हाथी को मारना शुरू कर देंगे, हाथी जो है इंसान को मारना शुरू करेगा, और इस तरीके से मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेगुलर होते चला जाएगा। और आज जिस तरीके से हाथी 27 फरवरी 2026 को इस शहर में घूम रहे हैं, तो ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि और भी हाथी जो है वो आएंगे, क्योंकि हाथियों को सूंघने का, उनको समझने का क्षमता बहुत अधिक होता है, और उनके जो ग्रुप के साथी होंगे वो उनको खोजने के लिए और उनको पास आने के लिए विचलन करेंगे, जिससे कि वो शहरों में इसका जो है प्रकोप हो सकता है हाथियों का, वो बढ़ जाए। और इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इनको लगातार मॉनिटरिंग करवाए वन विभाग द्वारा, कि और उनके करीब में ना जाए। क्योंकि एक आज भी देखने को मौका मिला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथी के बिल्कुल करीब थे, मुश्किल से 10 फीट की दूरी, 5 फीट की दूरी में वीडियो देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भाई मुआवजा तो मरने के बाद मिल जाता है, बट अपनी जान को खुद लोग जोखिम में डाल रहे थे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको जागरूक होकर सरकार के साथ मिलकर हाथी का जो मनुष्य के साथ संघर्ष है उस पर वो विराम लगाए। धन्यवाद।